नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लानेट एक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण जी द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी के कुछ अनसुलझे रहस्य। तो चलिए जानते हैं द्वारिका नगरी के बारे में। गुजरात के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी यानी द्वारिका। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं, लेकिन प्रमाण आज तक नहीं मिल सका कि यह है क्या। विज्ञान इसे महाभारत कालीन निर्माण नहीं मानता। काफ़ी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने यहाँ पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारिका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। द्वारिका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का मुख्य स्थल है और इसे गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। यहाँ 7 पुरियों में से एक पुरी है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे बसी हुई है। यहाँ आज भी कई बड़े मंदिर स्थित हैं, जहाँ भक्तगण दर्शन के लिए आते हैं, जिनमें द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। आइए जानते हैं द्वारका में और कौन सी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने आपको भी कम से कम एक बार द्वारका नगरी जरूर जाना चाहिए। द्वारकाधीश मंदिर, यह द्वारका में देखने वाली अनोखी चीज़ों में से एक है। मंदिरों का ध्वज दिन में 5 बार बदला जाता है। भारत के अन्य मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। परिवारों में से एक मंदिर को ध्वज को प्रायोजित करता है और वे इसे जुलूस के समय लाते हैं। ध्वज को संबंधित लोगों को सौंप दिया जाता है, जो मुख्य गर्भगृह के शीर्ष तक पहुंचते हैं और इसे बदलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज को दिन में 5 बार, सुबह 3 बार और शाम को 2 बार बदला जाता है। यह देखना वास्तव में एक अनोखा अनुभव होता है। फेरी राइड, द्वारका जाने वाले लोग आमतौर पर बेट द्वारका में कृष्ण मंदिर भी जाते हैं। मंदिर द्वारका शहर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है और इस मंदिर के लिए एक फेरी राइड पर्यटकों के लिए एक शानदार अनुभव है। यहाँ का कृष्ण मंदिर द्वीपों से घिरा हुआ है, इसलिए यह द्वारका में दर्शन करने वाली शीर्ष चीज़ों में से एक है। सुदामा सेतु, यह एक जगह है जहाँ आप एक सुंदर सूर्योदय और आश्चर्यजनक सूर्यास्त लगभग एक ही स्थान पर देख सकते हैं। सूर्योदय के लिए सुदामा सेतु पर खड़े होने से बेहतर कोई जगह नहीं है। गोमती नदी के 2 किनारों से जुड़ने वाला केबल पुल, यह अपेक्षाकृत नया पुल रिलायंस समूह द्वारा बनाया गया है। पुल सूर्योदय और समुद्र के साथ गोमती का मिलन बिंदु सभी बस आश्चर्यजनक लगते हैं, क्योंकि सुबह की किरणें उन पर पड़ती हैं। पुल के पार नदी के किनारे बैठने के लिए साफ सुथरी बेंचों के साथ एक पैदल मार्ग के साथ लाइन किया गया है। घाटों पर लोग डुबकी लगाते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। बदकेश्वर महादेव मंदिर, जब आप एक नदी या महासागर के करीब होते हैं तो सूर्यास्त का गायब होना सबसे बड़ा आश्चर्य हो सकता है। क्या यह नहीं है? लेकिन जब आप द्वारका में होते हैं तो आपको बदकेश्वर महादेव मंदिर से नीचे जाने वाले सूरज का आनंद ले सकते हैं। इस मंदिर से शहर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। सूर्यास्त देखना और ऊंची चट्टानों पर बसे शहर के दृश्य का आनंद लेना द्वारका में सबसे रोचक अनुभवों में से एक है। द्वारका शहर में सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह बदकेश्वर महादेव मंदिर है। यह एक प्राचीन और छोटा मंदिर है जो किसी समय में एक द्वीप रहा होगा। आप इस मंदिर की सैर कर सकते हैं और समुद्र पर सूर्यास्त का एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। द्वारिका बीच, द्वारका में आप एक द्वारिका तट के किनारे सुंदर शाम के समय टहलने का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप सीप और शंख भी इकट्ठा कर सकते हैं और किनारे पर बैठकर आराम कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों को समुद्र तट पर स्नान करते हुए और तैरते हुए देखना भी एक प्यारा अनुभव हो सकता है। द्वारिका में सैर करने के लिए अद्वितीय चीज़ों में से एक है। आओ जानते हैं
इससे जुड़े रहस्य और इतिहास को। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप, वारिद्वर्ग, उदधी, मध्य स्थान भी कहा जाता है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारिका के 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। यह भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। वर्तमान में द्वारिका 2 हैं, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।